Hello students, welcome back to the English class. Myself Pritika. So today we are going to do the English of class 1 and it's the topic is Me Too and the Yellow Mango. And we have done the poem from this unit, Once I Saw a Little Bird, and on that unit we have learned about a bird, and in this chapter also we are going to learn about a bird, and the name of the bird is Me Too. Okay, so we are going to do a story today. Okay, and the name of the story is Me Too and the Yellow Mango. ये स्टोरी में एक मिठू नाम का एक पैरट है एंड उसका जो से येलो कलर का एक मैंगो है. एंड लेट्स सी यहाँ पर क्या बोला गया है स्टोरी पर. ओके, एंड इसमें क्या क्या है और किस चीज़ के लिए यहाँ पर ये स्टोरी किस चीज़ के लिए है. ओके, मी टू एंड द येलो मैंगो. मी टू एक पैरट है. ओके, मी टू एक पैरट है. मी टू एंड द येलो मैंगो. सो एंड द राइटर इज चित्रा नरेंद्रन. ओके, सो द राइटर इज चित्रा नरेंद्रन. ओके, ऑथर इज चित्रा नरेंद्रन. So, Me Too and the Yellow Mango है ना. Everybody loves ये mango है ना. And yellow mango means it's ripe mango है ना. पका हुआ mango is will be in yellow color, whereas जो नहीं पका हुआ होता है वो कच्चा वाला आम कैसा कलर का होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, एंड पका हुआ विल बी इन येलो कलर. सो यहाँ पर है पका हुआ आम. ओके, सो सबको पसंद है ना आम. सो लेट्स सी यहाँ पर भी एक कौन है, पैरट है जिसको भी ये आम पसंद है. सो वी विल सी द स्टोरी एंड द राइटर ऑफ द स्टोरी इज चित्रा नरेंद्रन. स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑथर एज आई ऑलवेज सेज. Okay, so let's start the story. Me Too was a parrot, a green parrot with a red beak. Okay, it's not beak, it's beak. Beak. One day, Me Too was flying. He loved to fly. He looked down. He saw a big yellow mango on a tree. नाउ मिठू कौन है? मिठू एक पैरट है. ओके, पैरट मीन्स क्या है? तोता है ना. सो एक ग्रीन कलर का पैरट है. अब कौन सा कलर का पैरट है? ग्रीन कलर का पैरट. और उसका बीक कौन से कलर का है? रेड कलर का बीक है. ओके, एंड वो क्या कर रही थी, एक बार वो उड़ रही थी. उसको उड़ना बहुत पसंद है. ठीक है, तो एक बार वो उड़ रही थी तब उसने क्या, जब वो उड़ रही थी तो उसने नीचे देखते ही. ठीक है, वो जब नीचे देखती है तब उसे क्या दिखता है? अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री. एक पेड़ पर उसे एक बड़ा सा येलो कलर का आम दिखता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. Me too liked mangoes. I want to eat that yellow mango, he cried. He said. He flew down to the tree. Now, क्या हुआ? मिठू को मैंगोज बहुत पसंद था. सो इसीलिए वो खाने के लिए वो नीचे आती है. ठीक है, उस मैंगो को खाने के लिए वो नीचे आती है. I want to eat that yellow mango, he said. He flew down to the tree. उसे मैंगो बहुत पसंद था तो इसलिए वो खाने के लिए वो नीचे आता है. एंड वो कहाँ पर आता है? द मैंगो ट्री के पास वो चला जाता है. ठीक है, वो जाता है एंड वहाँ पर कौन था? काऊ. गो अवे, दिस इज माई ट्री, सेड अ वॉइस. मिठू लुक्ड अप. ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो. नाउ काऊ, इट्स द साउंड मेड बाय अ क्रो. ओके, कौवा का जो साउंड निकलता है उसे कहते हैं काऊ. वहाँ पर तो कौन था? जब वो मिठू मैंगो खाने के लिए नीचे पेड़ पर जाती है तब उसे कौन मिलता है? वहाँ पर एक कौवा वहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ था, वो वहाँ पे दिखता है. ठीक है, कौवा ने क्या बोलता है? दिस इज माई ट्री, ये मेरा पेड़ है. ठीक है, सेड अ वॉइस.
सो वो कौन था? दिस इज माई ट्री, ऐसा बोल के वो कौन था? वो था कौवा, ठीक है, क्रो। मिट्टू लुक्ड अप, ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो। कौन सा था? बिग ब्लैक क्रो। क्रो कौन से कलर में होते हैं? ब्लैक कलर में होते हैं ना। सो नाउ नेक्स्ट, काउ काउ गो गो द क्रो शाउटेड। क्या बोला काउ ने? क्रो ने क्या बोला? जाओ तुम यहां से जाओ, ऐसा बोलता है, ठीक है। He had a very loud voice. Mittu was afraid of the crow. He flew away. Mittu saw a red balloon. It was under a tree. He had an idea now. वो जब वो पेड़ पर जाता है तो वहां पर एक क्रो होता है ना, तो क्रो ने बोलता है कि दिस इज माई ट्री, ये मेरा पेड़ है। एंड सेड दैट तुम जाओ जाओ, है ना, गो गो में जाओ। द क्रो शाउटेड, वहां से चिल्लाता है, तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। ही हैड अ वेरी लाउड वे, उसका वॉइस कितना कैसा था? बहुत ही लाउड, मीन्स बिग, है ना, लाउड। एंड ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस। सो उसने बोला अपनी जोर से आवाज में बोला कि तुम यहाँ से जाओ, दिस इज माई ट्री। मिट्टू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो। नाउ मिट्टू बहुत डरता था क्रो से, है ना, ही वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो से डर लगता था। अफ्रेड मीन्स डर लगना। सो वो वहां से उड़कर चला गया, है ना, ही फ्लू अवे, वो वहां से उड़कर चली गई। नाउ जब वो वहां से उड़कर जा रही थी तब उसे क्या दिखता है? रेड बलून, उसे रेड कलर का बलून दिखता है ट्री के नीचे, है ना। इट वॉज अंडर द ट्री। नाउ ही हैड एन आइडिया। नाउ जब वो वहां से उड़कर जा रही थी तब क्या होता है? क्या होता है कि उसके ट्री के नीचे उसे एक बलून दिखता है, ठीक है, उसे एक बलून दिखता है। और जब वो उस बलून को दिखता है तो उसे एक आइडिया आता है। आइडिया, he got an idea. So let's see what was the idea of the. He picked up the red balloon. He was careful not to brush it. He flew with the balloon onto the mango tree. The crow was sitting on the tree. Mittu was behind the tree. He perked up the balloon with his red beak. Pop! The balloon burst. It made a loud noise. Now उसने क्या किया? देखा और उठाया। इसलिए तो उठाते पेड़ के नीचे से वो मैंगो ट्री पर बलून फोड़ते उतर वहां उससे बहुत उसी प्रकार जब मिट्टू ने वो हुआ तो क्या हुआ? आपका बहुत बड़ा वहां and to climb the tree. Cow, cow, a big gun is after me, said the crow. He never came. आज 4 है ना, कल के फाइल में होगा मेरा, नहीं कल के फाइल में ही होगा। वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम करवा दिए हैं, वेजिटेबल्स नेम बनाएंगे तो उसके जे हो जाएगा। एंड जो बनाएंगे तो आज की डेट में एंड वहां से तो कर दीजिए।
से उस क्रो को लगता है कि कोई तो बोल रहे कि बनाएंगे तो आज के हेलो हेलो ऑन ठीक है उस पेड़ पर वो कभी नहीं ऑन ऊपर से होगा। कहाँ ये तो ऑफ हो गया, ऑन कर दिए थे। आकर देखिए एक बार। किया एंड वो कैसा था शायद तो था। खाती हूँ अच्छा हेलो, आवाज जा रहा है? नहीं आ रहा है। That's Hello, 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 hello. to fly. He looked up, he looked down. He saw a big yellow mango on a tree. वो जब हेलो उड़ रही थी आसमान हेलो 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 जा रहा है। इसको दबाना था सर, इसको दबाना था ऊपर से। अब जा रहा है आवाज? तब वह आ रहा है। था ऑन ऑफ हो गया है। अंदर से किए थे, नहीं आ रहा है। रेड कलर का बलून दिखाई देता आइडिया Hello. आए वो और जब वो Hello. को लगता है कि कोई गन लेकर मेरा पीछा कर रहा है ना, तो वो ट्री से नीचे गिर जाता है एंड वो वहां से उड़कर चला जाता है क्रो एंड वो वापस कभी नहीं आ जाते है ना। एंड है गाकर वो खाने देखिए I want to eat that yellow mango. He cried. He flew down to the tree. Cow, cow. Go, go, the crow shouted. He had a very good voice. He was afraid of the crow. He flew, saw a red balloon was under the tree. An idea. He picked up the red balloon, flew with balloon up to the mango.
Crow was sitting on the tree. Mittu went behind the tree. He perked up the balloon with his breath. The balloon, it made cow, said the crow, and he fell off the flew away. Never was clever too. चालाक था इसलिए वो उसने मैंगो खा लिया है ना. वो बहुत एक बिग क्रो को भी डरा दिया. So let's see the summary. The story Mittu and the Yellow Mango is written by Chitra Narendran, in which a parrot uses his intelligence and wit to eat a juicy mango from a tree that's guarded by an aggressive crow. Now, it's a beautiful story. Hello students, you like the story? It's a story about a Mittu, a parrot and a yellow mango, and it's written by Chitra Narendran. So it's written by Chitra Narendran, okay. And यहाँ पर क्या था, एक पैरट था, in which a parrot, यहाँ पे पैरट था जो जिसने अपने इंटेलिजेंस, अपने दिमाग लगाकर, एकदम अपने दिमाग लगाकर क्या किया, वो जो जूसी फ्रूट, जूसी मैंगो था, जो पेड़ पर, एक ट्री पर जो मैंगो था है ना, उसे वो खाता है ना, विद इज इंटेलिजेंस वो खाता है. एंड वहाँ पर कौन था, पर वो फ्री नहीं था ट्री है ना, वो ट्री पर कौन बैठा हुआ था, एक क्रो बैठा हुआ था है ना. सो उसको भी भगाकर, उसने अपने दिमाग लगाकर उस क्रो को उस ट्री से भगाकर है ना, वो ट्री के साथ अग्रेसिव वाला था, अग्रेसिव. सो उस क्रो को भी भगाकर उसने वो मैंगो खा लेता है. सो he uses his intelligence here. So that's all the story. And what is the moral from the story is that we should be clever, we should use our intelligence. यह बोल रहा है कि हमें अपना इंटेलिजेंस मीन्स दिमाग चलाना है, ठीक है. किसी भी चीज़ है, किसी भी कोई भी चीज़ है तो हमें अपना दिमाग यूज़ करना है, ना कि ऐसा ही सोचकर हाँ ये नहीं होगा. अब मैं, अगर मिट्टू ने सोचा होगा कि इस ट्री पर तो एक कौवा है तो वो खा सकता था, वो मैंगो नहीं खा सकता था है ना. सो उसने अपना दिमाग यूज़ किया है ना, दिमाग यूज़ किया और उसने वो मैंगो खा लिया है ना. उसने अपने दिमाग यूज़ करके वो मैंगो खा लिया है ना. सो इसी प्रकार आप लोगों को भी अपना दिमाग यूज़ करना है, स्मार्टली सोचना है, एकदम स्मार्ट होकर सोचना है, ना कि बुद्धू सा होकर हाँ मुझे ये नहीं होगा, मैं नहीं खाऊंगा है ना. ऐसा बोला होता तो मिट्टू को मैंगो मिलता नहीं मिलता है ना. सो आपको भी मिट्टू की तरह क्या होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए, अपने दिमाग को यूज़ करना चाहिए, ठीक है. सो दैट्स ऑल द स्टोरी एंड द मोरल. सो लेट्स सी दी new word meaning. Okay, so we will see the word meaning. Number one, beak. B-E-A-K. Beak means mouth of birds है ना. beak किसको बोलते हैं, birds के beak है ना, beak होते हैं ऐसा वाला है ना. so that's the beak, okay. and next is idea. I-D-E-A. idea means thought, सोचना है ना. आइडिया आना, हाँ अब मैं ऐसा करूँगी, that's the idea, okay. and next is brushed. B-U-R-S-T, brushed. B-U-R-S-T, brushed means फोड़ना है ना, फोड़ना. blast, break out. next is P-E-C-K-E-D, peaked.
P-E-A-C-K-E-D, picked means to hit with beak. Okay, उसके जो अपने चोंच था उसे वो मारना, ठीक है, चोंच मारना, that's the pick. Next is yummy, Y-U-M-M-Y, yummy. Yummy means tasty, है ना, yummy yummy tasty सबको पता है ना. So that's all the word meanings. B-E-A-K, beak, mouth of birds, idea, I-D-E-A, idea, thought, B-U-R-S-T, burst, blast, B-L-A-S-T, blast, B-R-E-A-K, break, O-U-T, out. Next is P-E-C-K-E-D, picked, to heat with beak, yummy, Y-U-M-M-Y, yummy, tasty. Now we will see the question and answer. Who was Mittu? Who is Mittu? Mittu कौन था? Mittu was a green parrot with a red beak. उस ग्रीन कलर का पैरट है और उसका बीक कौन से कलर का है? रेड कलर का है. What did Mittu like? मिट्टू को क्या पसंद था? Mittu like to fly and उसे फ्लाई करना पसंद था और एट द सेम टाइम उसे मैंगोज भी पसंद था, है ना, उसे मैंगोज भी पसंद था. एंड व्हाट डू यू मीन बाय टू? T-O-O-2, T-O-O-2. जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मिट्टू को फ्लाई करना पसंद है और साथ साथ में मैंगो भी पसंद है, तो ठीक है, जो साथ साथ पसंद है, जैसे कि मुझे एप्पल पसंद है, मुझे एप्पल भी पसंद है और मुझे मैंगो भी पसंद है, ठीक है. वी जो मुझे दोनों चीज पसंद है, सो टू, वी यूज टू, ओके, वी यूज टू. मुझे ये भी पसंद है, मुझे वो भी पसंद. जब दोनों चीज पसंद है तो वी यूज T-O-O-2. Who said this is my tree? Now किसने बोला था this is my tree? A big black crow, है ना, वो big black crow ने बोला था कि this is my tree. Why did Mittu fly away? Mittu flew away because he was afraid of the crow. वो वहां से उड़ जाती है, क्यों उड़ती है? क्योंकि उसे उस क्रो से डर लगता था, है ना, because he was afraid. वो उसे डरता था, इसलिए वो वहां से उड़कर चला गया. How was the mangoes? मैंगो कैसा था? मैंगो was very yummy. वो बहुत टेस्टी था. Who is the writer of the story? Now who is the writer? Chitra Narendran. Okay, Chitra Narendran is the writer of this story. What did Mittu see on the tree? Now this is the exercise question and answer. Mittu ने क्या देखा था ट्री पर? Mittu saw a big yellow mango on a tree. उसने एक बड़ा सा मैंगो दिखा था, है ना, ट्री पर. So what did the big black crow say? Big black crow जो उसने क्या बोला था? What did the big black crow say? The big black crow told Mittu to go away, है ना, यहाँ से तुम जाओ, ऐसा बोला था ना ट्री से. And next is what did Mittu see under the tree? मिट्टू ने क्या देखा था ट्री के नीचे? Mittu saw a red balloon. उसने एक रेड कलर का बलून दिखा था. Now it's a questions for you all, okay students. Now you have to say it. Do you like eating mangoes? तुम्हें क्या मैंगो पसंद है खाने के लिए? So yes, I like eating ripe mangoes. Okay, so ripe means, what is ripe means? Ripe means जो पका हुआ होता है ना, जो पका हुआ होता है, कच्चा नहीं, पका हुआ होता है. So you can write it like this. Yes, I like eating mangoes only, or you can add this word also, or you can if you don't want to add this word, you don't have to add, or if you like you can add. It's up to you. Yes, I like eating mangoes. सबको पसंद होगा ना? So next is, do you like green mangoes and why? So क्या आपको green mangoes पसंद है? Green mangoes means जो कच्चा होगा, है ना. So क्या आपको पसंद है? Why? अगर आपको पसंद है तो क्यों पसंद है? So let's see. Yes, I like green mangoes as they taste sour and have a unique flavor. My grandmother prepares pickles with them. So
ग्रीन कलर का मैंगो कैसा होता है? ग्रीन कलर का मैंगो होता है स्वीट होता है ग्रीन कलर का मैंगो? नहीं ना, इट्स सावा, है ना। सावा मीन्स खट्टा, खट्टा होता है ना। जब जो आम है वो जब पका नहीं हुआ होता है तब वो कैसा होता है? खट्टा होता है। सो ग्रीन मैंगोज वो खट्टा होता है, और जो येलो राइप वाला मैंगो है वो कैसा होता है? स्वीट होता है ना, स्वीट होता है। सो एंड इट हैज अ यूनिक फ्लेवर, वो उसका फ्लेवर बहुत यूनिक होता है ना, वो सावा होता है, वो डिफरेंट होता है पका हुआ से। एंड माई ग्रैंड मदर प्रिपेयर्स पिकल्स विद देम, और माई ग्रैंड मदर जो है वो उसे पिकल्स है ना, सबका घर पे बनाता होगा ना, दैट्स कच्चे आम का पिकल। सो दैट्स इट। डू यू लाइक येलो मैंगोज एंड व्हाई? एंड आपको येलो मैंगोज क्यों पसंद है? आई लाइक येलो मैंगोज एज दे हैव अ स्वीट फ्लेवर, है ना। येलो मैंगो स्वीट स्वीट होता है तो इसलिए हमें येलो मैंगो पसंद है। नाउ कलर द रेड चिली एंड the parrot in the color of your choice. Now you have to color these parrot and the chili. Okay, parrot को आप अपने कलर में कलर कर सकते हो। पैरट का कलर तो ग्रीन होता है तो आपको ग्रीन कलर में कलर करना है, ठीक है। पैरट को you have to color it in green, and यहाँ पे चिल्ली भी है, you can see it in here, है ना, चिल्ली है। आप इसको करेंगे। So that's this picture, okay, that's it. You just have to do this. The color of the chili is red, है ना। रेड कलर को चिल्ली जैसा बनाना है तो you have to, okay, that's it. And पैरट को आप पैरट कलर में कलर कर सकते हो। So that's it. You have, this is your homework. You have to do it by yourself. Now next exercise. Now it's a very easy. You just have to trace the path of the ladybird. Okay, ladybird, it's an insect, है ना। You have seen this insect. Everybody, you have seen this insect. You just have to trace the path. Okay. You just have to trace the path. From here you can trace, यहाँ से यहाँ उड़ रही है ना, फिर यहाँ से यहाँ. So you just have to trace this path and that's it. It's over. And we will see next. Now here are the pictures of the fruits and their trees. Okay, here are the picture of the fruits or the vegetables here, and it's the trees. ये trees है. आपको इसे मैच करना है. Okay, so यहाँ पे names दिया है banana, coconut, apple, grapes and mango. And here are the coconut tree, apple tree, banana tree, mango tree and grapevine. So you have to match. Number 1 is banana. Okay, number 1 is banana. So you have to, where is banana tree? It's here. So you have to put number 2 here. Okay, you just put number 1. Sorry, number 1. Don't make it like, don't make like this slide. Okay, don't make here and there and there. You just put number 1, number 2, so it will be neat and clean. So number 1 is a banana tree, number 1. Next is coconut tree. Where is coconut tree? Coconut tree is here. You put coconut for 2. And number 3 is apple tree. Right, apple tree. Number 3. Number 4 is a grapes. So grapes कहाँ पर होता है? Grapes vine पर हो. Number 4 will be here. And number 5, mango tree. You have to put number 5 in the mango tree. So it's very easy. So draw over the dotted lines. It's very easy. You just have to draw over these dotted lines and you can color it with a color. Okay.
आपको ये करने में तो बहुत मज़ा आएगा, है ना? सो यू जस्ट हैव टू डॉटेड लाइन पे जस्ट you have to draw the line and just color it which color you like color, है ना? So color it with colors. So that's it. You have to do this also. Now choose a letter from the box and complete the words given below. You have A, E, I, O, U. These are the 5 words here, so letters. So you have to fill in the blanks. Okay, you have to fill in the blanks with these letters. What are they? They are A, E, I, O, U. It's a vowel. So we have to place it here. Okay, in between the words. A, E, I, O, U. It's a vowel. Now S, which will be here. Which letter? S, I, T. Okay, na? So S, I, T. Sit. P, I, G. Pig. B, I, G. Big. D, O, T. Dot. S, S, O, N. Sun. F, U, N. Fun. L, O, G. Log. SAT, sat. LIT, lit. BUN, bun. Okay, so that's it. So these are the vowels, okay, and we use vowels when there is a vowel, when the word is starting with the vowel, we use a and, okay, and if it's not a vowel, we just use a, and if vowel, we use and just like apple, A, P, P, L, E, apple. So we say an apple, not a apple. So it's very important to remember these things. Okay, it's a vowel, so whenever we use vowels, we have to put an. We have to put an, and when we put the in front of the vowel, we use the, not the. Okay, so when we say the, if it's written is like this, the, the apple, we pronounce this at the. Okay, the apple. So that is SIT, sit, PIG, pig, BIG, big, DOT, dot, SON, sun, FUN, fun, LOG, log, SAT, sat, LIT, lit, BUN, bun. So that's all for this today's class, and that's all for the exercises of these chapter. Hope you have understood a story about Me Too and a yellow mango. And you will do all these exercises and remember the difficult words and also the name of the writer. Thank you.